स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको एक पुराना सा जर्जर जहाज दिख रहा है। इस जहाज को लेकर चाइना और चाइना के एक पड़ोसी के बीच में टेंशन शुरू हुआ और ये टेंशन अब इस हद तक बढ़ गया है कि जापान अब अपने युद्धपोतों को भेज रहा है और इसे लेकर चाइना बुरी तरीके से बौखला गया है। जानेंगे चाइना ने बौखलाहट में क्या धमकी दी है जापान को, और सवाल ये पैदा होता है कि जापान भारत की भी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। ऐसे में क्या चाइना जापान को भारत मामले में भी रोकने की कोशिश करेगा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त साउथ चाइना सी और इसके आसपास बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो दो पड़ोसी देख रहे हैं ना, एक चाइना और दूसरा जापान, इनका इतिहास बड़ा खतरनाक रहा है। अभी जो जापान आपको दिखता है ना, सीधा सा साधा सा, लेकिन किसी जमाने में जापान न तो सीधा था और न साधा था। चीन और जापान के बीच में कई बार युद्ध हो चुके हैं, पौराणिक काल से लेकर मॉडर्न समय में भी। 1937 से 1945 जापानी सेना ने चीन पर आक्रमण कर दिया था। 7 जुलाई 1937 को जापान ने चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था और तब नानजिंग, उस समय चाइना की राजधानी होती थी, उसको भी कब्जा लिया था। इसके अलावा नानजिंग में बताया जाता है कि बड़ा नरसंहार हुआ था। लाखों चीनी नागरिकों और सैनिकों की हत्या हुई थी, अत्याचार हुए थे। करीब 2 लाख से 3 लाख लोग मारे गए थे और इस युद्ध के दौरान जापान ने चीन में कई युद्ध अपराध किए, जिनमें रासायनिक हथियारों का उपयोग भी कहा जाता है और नागरिकों पर हमला भी बताया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया और मित्र राष्ट्रों ने जापान को लेकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, तो जापान का जो रुख देखा गया था ना, इसी वजह से जापान से सारी शक्तियां छीनने की कोशिश की गई और अमेरिका ने एक ऐसे ट्रीटी में बांध दिया कि जापान अपने उस रूप में दोबारा न आ पाए। नानजिंग की घटना चाइना में हुई एक ऐसी घटना है जो चीनी जनता के लिए भावनात्मक और राष्ट्रीय मुद्दा रहा, पर अब जाकर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो जापान शांति के मार्ग पे चल पड़ा था, वो वापस से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर इस जहाज को देखा आपने, ये जहाज है फिलीपींस का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलीपींस ने अपने इलाके में इस जहाज को पार्क कर दिया और उसके बाद से इस जहाज को डूबने नहीं दे रहा है और यहाँ तक रसद पहुँचाता रहता है। लेकिन चाइना क्या करता है, रसद पहुँचाने वाले को रोकता रहता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो लाल घेरे हैं छोटे छोटे जहाज हैं जो इस बड़े से जहाज को जिंदा रखना चाहते हैं, डूबने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये जहाज बतलाता है कि ये फिलीपींस का पानी है। और चाइना का क्या कहना है, चाइना का कहना है कि ये हमारा इलाका है। फिलीपींस के इलाके को भी वो अपना इलाका कहता है, जो चाइना का तरीका है। जिस तरीके से चाइना हमेशा से करता आया है, वही हरकत यहाँ पर कर रहा है। फिलीपींस बीच में कमजोर पड़ने लगा और कमजोर पड़ते हुए फिलीपींस में, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद समझ में नहीं आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप साथ देंगे या नहीं देंगे, पर देखने को मिला कि यूएस ने भी यहाँ पर आई। फिलीपींस ने अपने सहयोगी देशों से मदद मांगना शुरू कर दिया। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदा है और इसके बाद इन्होंने जापान से मदद मांगा और जापान ने भी इनके लिए एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब जापान को चाइना ने सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि तुम क्या दूसरा विश्व युद्ध भूल गए हो? इतिहास से तुमने कोई सबक नहीं सीखी क्या? अब मामला क्या है, जापान अपने मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि नौसेना से अंबुका श्रेणी का डिस्ट्रॉयर ये फिलीपींस को ट्रांसफर कर रहा है। वैसे आपको बता दूं, काफी लंबे समय से जापान ने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया था, दशकों से नहीं किया था, लेकिन पहली बार जापान ये कदम उठा रहा है और जापान अपने पुराने डिस्ट्रॉयर को दे रहा है फिलीपींस को। और एक आध नहीं, बल्कि बताया जा रहा है
6 से 10 की संख्या में। फिलीपींस ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। वैसे कहा जा रहा है कि चाइना को अभी से खतरा महसूस होना शुरू हो चुका है, अभी जबकि युद्धपोत शुरू हो चुका है, जबकि अभी युद्धपोत फिलीपींस तक पहुंचे भी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी छापनी शुरू कर दी और कहा कि जापान न एक बार फिर से अपने शांतिवादी संविधान को छोड़कर अब यहाँ पर अस्थिरता पैदा करने में लगा हुआ है। छोटा गुट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि हथियारों का निर्यात कर सके, उपकरणों का निर्यात कर सके। चाइना का मानना है कि हम चूंकि जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा ठोकते हैं, तो अब जापान ये चाहता है कि हमारा ध्यान फिलीपींस पर रहे, इसलिए जापान एक क्षेत्रीय गुट भी बनाने की कोशिश कर रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। फिलहाल जापान को ये टेंशन चाइना ने दिया है, लेकिन आपको बता दूं, जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रहा है, जापान सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि भारत के संग भी आ रहा है। अगर दुनिया के सारे देशों की बात करें ना, कि अभी अगर चाइना के साथ जंग हो जाता है तो भारत का साथ कौन कौन देगा? क्या अमेरिका देगा? तो अमेरिका को लेकर कोई गारंटी नहीं है। क्या रूस देगा? रूस को लेकर भी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि रूस समझौता कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन संभवतः रूस भारत चाइना दोनों में से किसी का भी पक्ष न ले और तटस्थ हो जाए। ये भी हो सकता है कि रूस के ऊपर चाइना का दबाव काम कर जाए और कुछ हद तक भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करे रूस। लेकिन भारत का साथ कौन दे सकता है? भारत का साथ दे सकता है इजराइल, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा जापान। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, तो इसके पीछे का कारण समझिए। अभी हाल के दिनों में जापान और भारत के बीच में बहुत तरह के सहयोग बढ़े हैं। जापान भारत के आधुनिकीकरण में तो मदद कर ही रहा है, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इसके अलावे कई परियोजनाओं में, जैसे कि अंडमान निकोबार की परियोजनाओं में। आर्थिक तौर पर करें तो भारत में जापान काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जापान का SMFG ये भारत के अंदर यस बैंक में $1.1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। तो वही सबसे बड़ा ऑफर जापान ने भारत को किया है और वो है इंजन, जो इस वक्त भारत को चाहिए। और जापान के साथ क्या है, जापान एमका और 6th जनरेशन के वेरिएंट के लिए XF9 इंजन ऑफर कर रहा है और इसके लिए को प्रोडक्शन और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और अगर जापान कह रहा है कि वो TOT देगा, तो समझ लीजिए कि TOT मिलेगा, इसमें कुछ झोल नहीं रहेगा। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि जापान को इस वक्त एक ऐसे मजबूत साथी की जरूरत है जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, और भारत को वो कमजोर नहीं देखना चाहता है। फिलहाल के लिए भारत और जापान के बीच में जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि दोनों ही देश हैं जो चाइना के मामले में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।